Assalamualaikum my dear learner and welcome back to my YouTube channel. Today again I am going to read another newspaper article, and today article is from Express. So in this article we will learn some advanced rule of grammar, and with this I will tell you the meaning of all advanced vocab that has used writer in this article. So the very first word is defined PTI, marcher, knock on, capital door. As you know, the heading is always introduction or present indefinite method. So that's why here the writer has used present indefinite method. What is the meaning of defined? Defined का मतलब होता है दिलेर न डर. ठीक है जी. कह रहे हैं डिफाइंड पीटीआई मार्चर. मार्चर होते हैं चलने वाले, मार्च करने वाले. तो क्या आ जाए दिलेर पीटीआई मार्चर, दिलेर पीटीआई के जो मार्च करने वाले हैं. नॉक ऑन कैपिटल, नॉक ऑन दस्तक दी कैपिटल डोर, जो हमारा वफाक है उसके दरवाजे पर. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हेडिंग. सो लेट्स सी इट्स डिटेल टू लर्न सम एडवांस vocab and all the grammar rule. Okay. So the Pakistan Tehreek-e-Insaf embarked on a clean course with the government on Sunday as it finally started marching toward the federal capital after refusing to call off the final protest call given by the imprisoned party founder Imran Khan. So it is a complex sentence and it's a long sentence. Let's divide this sentence and learn what is and which tense has been used in this article, in this sentence. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बात किसकी हम कर रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की. तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारा क्या हो गया जी? सब्जेक्ट है. आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम कि जिस चीज़ की हम बात करते हैं दैट वर्ड्स इज आर सब्जेक्ट. अगर हम बात कर रहे हैं कि एक लड़की है, उसके बाल बहुत खूबसूरत हैं, तो वो जो वर्ड है एक लड़की, तो वो हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि हम लड़की की बात कर रहे हैं. और साथ अगर हम इसलिए कहेंगे कि वो एक डेफिनेट लड़की की हम बात कर रहे हैं कि एक लड़की है और हमें पता है वो कौन सी लड़की है, तो हमें अ गर्ल कहेंगे. तो इसी तरह कि जिस जिस चीज़ की हम बात करते हैं दैट थिंग इज आर सब्जेक्ट. ओके. The Pakistan Tehreek-e-Insaf embarked on a clean course. Embark का मतलब होता है चलना या सवार होना. On a clean course, it's a you can say it's a expression. It's a word which we use तसादुम का रास्ता. So here we will translate this full line with this like a word. The Pakistan Tehreek-e-Insaf इम्भाग्ड चली ऑन अ क्लियन कोर्स, तसादुम के रास्ते पर. ठीक है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तसादुम के रास्ते पर चली. आप कहेंगे मैम ये क्या बात है, आप अपना सेंटेंस यहाँ ख़त्म क्यों कर रही हैं कि चली? आपको बताती हूँ कि ये जो हमारे पास इतना सा हमारे पास जो सेंटेंस है, आप देखेंगे कि विद से पहले, प्रपोजिशन से पहले जो हमारा सेंटेंस है, प्रपोजिशन हमने निकाल दी है विद, तो इसका मतलब है वो नेक्स्ट सेंटेंस को पिछले सेंटेंस के साथ वो एक कनेक्शन बना रही है उसका. लेकिन आपको मैं यहाँ बताऊं कि हमने सबसे पहले देखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है. ठीक है जी. सबसे पहले हमें देखना है इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है. यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं मिला. हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, आर, एम, वाज, वर, हैज बीन और हैड या हैड बीन का वर्ड यूज होता है, वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है. लेकिन इस सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है. अगर जिस सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होते तो वो हमारे पास फिर दो सेंटेंसेस आते हैं, वो टेंसेस आते हैं हमारे पास. एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट. अब हमने देखना है ये प्रेजेंट है या पास्ट है, तो हमने देखना इसमें वर्ब कौन सा है. इसमें वर्ब V2 यूज हुआ है, तो ये हमारे पास आ गया पास्ट इंडेफिनिट. इस वजह से इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो पास्ट में होगा. सिंपल सी आपको पता है एज अ उर्दू स्पीकर हम जानते हैं कि जब हमने पास्ट में कि वो चली, वो इस रास्ते पे चली, तो हमें पता होता है कि ये पास्ट की हम बात कर रहे हैं. तो इसलिए मैं फोर्सफुली आपको वो एग्जैक्ट एंड वर्ड बताना चाह रही हूँ कि किस तरह आपको पहचान हो सके ये पास्ट इंडेफिनिट का है. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तसादुम के रास्ते पर चली विद द गवर्नमेंट के साथ ऑन संडे, संडे को. कहते हैं आज संडे नहीं है. ठीक है जी. आज हमारे पास मंडे है. वो कहते हैं संडे को क्या हुआ जी? तसादुम हुआ उनके साथ. इस वजह से वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक के साथ तसादुम के रास्ते पर चली गवर्नमेंट के साथ ऑन संडे, संडे को.
as it finally started marching toward the federal capital. जैसे ही it finally इसने आखिरकार started शुरू किया marching सफ़र करना toward तरफ द फेडरल कैपिटल की तरफ, वफाकी हुकूमत के कैपिटल की तरफ, आफ्टर बाद। अच्छा आप देखें यहाँ एक और है, हमने एज लगाया है, ठीक है। एज का मतलब है जैसे ही, ठीक है, ये आपको पता है। जैसे ही इट फाइनली इसने आखिरकार स्टार्ट शुरू किया मार्चिंग। अब ये कहेंगे स्टार्टेड भी है और मार्चिंग आईएनजी आ रहा है, ये आईएनजी भी हेल्पिंग वर्ब के बगैर क्यों है। यहाँ मैंने आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके एंड पे आता है नून अलिफ ना, ठीक है। यह करते हुए अगर हम कहते हैं कि बात करते हुए उसने मेरी तरफ देखा है, वाइल टॉकिंग या टॉकिंग, वाइल टॉकिंग का वर्ड हम यूज़ करते हैं और टॉकिंग ये सेपरेट वर्ड यूज़ करते हैं। टॉकिंग, ही लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा। अब ये कहते हैं स्टार्ट शुरू किया मार्चिंग टुवर्ड द कैपिटल, उन्होंने शुरू किया मार्च करना, तो इसके एंड पे क्या आ रहा है मार्च करना। तो जहाँ भी ये वर्ड आएगा इस पे एंड पे करते हुए या करना, ठीक है। उसने मार्च करना शुरू किया, मार्च करना एक वर्ड है, ठीक है। तो उसके लिए जो वर्ब आएगी वो आईएनजी की फॉर्म में आएगी। संडे एज इट फाइनली स्टार्टेड मार्च नहीं आएगा, मार्चिंग टुवर्ड द फेडरल कैपिटल, जैसे उन्होंने आखिरकार सफ़र करना शुरू कर दिया फेडरल कैपिटल की तरफ। ये थी एक दूसरी हिंट, आप कहीं भी वर्ड उठा के देख लें। अगर आप इंटरेस्टेड हो इंग्लिश सीखने में तो आपको मेरी ये टिप बहुत हेल्पफुल लगेगी कि जहाँ भी ये दो तरह के वर्ड आएंगे, नून अलिफ ना जिनके आगे आते हैं और करते हुए आएगा, ठीक है। बात करते हुए है या बात करना, टॉकिंग, हम कहते हैं बात करना, टॉक कहो फिर, लेकिन नहीं हमेशा कहते हैं टॉकिंग, बात करें नून अलिफ ना इसके एंड पे आ रहा है। तो इस वजह से ये जो वर्ब है ये टिप है सिंपल सी, इसके वर्ब के साथ हम आंखें बंद करके आईएनजी की फॉर्म लिख देंगे। टुवर्ड तरफ द फेडरल कैपिटल, आफ्टर बाद, रिफ्यूजिंग इनकार करते हुए, टू कॉल ऑफ, देखो मैंने कहा था नून अलिफ ना आए या करते हुए। अब सिंपल सा आप कुछ ना करो, आप एक वर्ड बोलो कि जी उन्होंने इनकार कर दिया, इनकार कर दिया या इनकार करते हुए, टू कॉल ऑफ द फन, कहते उन्होंने कैपिटल की तरफ अपना सफ़र पैदल चलना शुरू किया। इन कॉल ऑफ द फाइनल प्रोटेस्ट कॉल, के जो फाइनल प्रोटेस्ट कॉल थी उससे इनकार करते हुए, ठीक है, उसे इनकार करने के बाद। ये दो तरह के वर्ड आ रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरह आप इनकी ट्रांसलेशन कर लें, लेकिन जो हमारा वर्ब है वो आईएनजी की फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। एक तो मैंने टिप यहाँ आपको बता दी। एक दूसरी टिप ये है कि अगर आफ्टर का वर्ड है उसके बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो वो आईएनजी की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या है, अगर सिंपल सी आप एक ट्रांसलेशन कर रहे हो कि इनकार करने के बाद, ठीक है, या इनकार करते हुए, तो दोनों का ही मतलब क्या आएगा कि हमने जो वर्ब है वो आईएनजी के फॉर्म में लिखना है। लेकिन आप ये वर्ड पहले रट लो कि अगर प्रपोजिशन आपके साथ आफ्टर आ गई है, वाइल आ गया है, तो इन दोनों के बाद आपने आईएनजी की फॉर्म ही वर्ब की लिखनी है। आफ्टर बाद, रिफ्यूजिंग इनकार करते हुए, टू कॉल ऑफ करना या बंद कर देना, द फाइनल प्रोटेस्ट कॉल, जो फाइनल प्रोटेस्ट कॉल थी, ठीक है। फाइनल प्रोटेस्ट कॉल आगे वो बता रहे हैं गिवन बाय द इम्प्रिजन पार्टी फाउंडर इमरान खान फॉर हिज रिलीज, गिवन बाय तो दी गई थी, ठीक है, गिवन बाय दी गई, द इम्प्रिजन पार्टी फाउंडर जो कैद हैं पार्टी फाउंडर इमरान खान फॉर हिज रिलीज, उनकी रिलीज के लिए, कहते हैं एक प्रोटेस्ट की कॉल जो कि कैदी इमरान खान जो पार्टी के फाउंडर हैं उनकी रिलीज के लिए दी गई थी। वो वाली प्रोटेस्ट के इनकार करने के बाद उन्होंने क्या कर दिया, फेडरल कैपिटल तरफ मार्च करना शुरू कर दिया, ठीक है जी। ये थी इसकी ट्रांसलेशन। इतने सा जो सेंटेंस है जो हमें, अगर आपको इंग्लिश आती है तो इट्स अ वेरी सिंपल फॉर यू to read it, but if you don't know what is the exact meaning, all the word that has been used in such type of the sentences, that it's very difficult for you. So that's why I always try to teach you word to word translation, why here is ing form, why is v1 v2 v3 or passive voice. So
fly.